कमीशन का रोला है। वो धरना देने की क्या जरूरत है, खुद हौसला होना चाहिए, वहाँ जाके खड़ा होना चाहिए, सब अफसर के आगे बात करनी चाहिए। अब विजय जैन खुद को तो एमएलए का कैंडिडेट समझ रहा है और अपने वार्ड का ध्यान नहीं रख सकता। जो ईमानदार व्यक्ति होगा ना, वो हर एक के सामने खड़ा होके बोल सकता है अपनी सरकार के खिलाफ। अरे काम करवाने के लिए उठो, धरने देने के लिए नहीं। चलो समर्थन तो आज भाजपा के साथ ही है, समर्थन तो आज उनका भाजपा के साथ ही है। देखो, जिसने काम अच्छा किया होगा वही जीतेगा। ऐसे ईमानदार व्यक्ति जहां मर्जी ठोक के खड़ा हो सकता है। जो इनको नियम बन चुका है, चुनाव नजदीक आ रहे हैं, ये धरना देके लोगों को सफाई देना चाहते हैं कि हम काम अच्छा कर रहे हैं। दुष्यंत भट्ट आ गया, थोड़ी देर में जूस लेके पिला के चला गया, धरना खोल दिया जी। क्या इसका मतलब भाई, जिसको भी काम करवाना हो तो धरना दे, सफाई करवानी है धरना दो, गली वाले धरना दो, धरने पे खड़े रहो। काम बोलता है, धरना देना नहीं बोलता है। खुद ही पार्टी के बंदे ही धरना देंगे अपनी इस समय 2024 के चुनाव नज़दीक हैं और ऐसे में बात करें हम सफाई व्यवस्था की, तो सफाई व्यवस्था कितनी अपने हमारे पानीपत के अंदर है वो वार्ड पार्षद जानते हैं या फिर वो जानते हैं जिन लोगों के घर के बाहर, जिन लोगों की सड़कों के बाहर गंदगी के ढेर नज़र आते हैं। ऐसे में हमारे साथ मौजूद हैं राजू तेलवाला। पोल खोलेंगे और राजू तेलवाला आज खुलकर बोलेंगे, क्योंकि लगभग करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद भी सफाई व्यवस्था जो है वो कितनी अच्छी है या फिर कितनी बुरी है वो हमारे दर्शक ही बता पाएंगे। क्योंकि लगभग 19 पार्षदों ने संतुष्टि पत्र दिया है कि हमारे वार्ड में सफाई है, लेकिन सफाई किन किन वार्ड में है, कहां कहां पर सफाई है, ये हमारे दर्शक बता देते हैं कि हमारे इस वार्ड में आइए, हम आपको दिखाते हैं कि सफाई कहां पर हुई है। तो ऐसे में राजू तेलवाला हमारे साथ मौजूद हैं, समाज सेवी हैं और पूर्व पार्षद पति भी हैं, कि काम कैसे होते हैं और कब होते हैं। तो सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं बहुत धन्यवाद करता हूं आपके चैनल का, और मनोहर जी आपका भी मैं बहुत धन्यवाद करता हूं। सर ये बताइए, लगभग करोड़ों रुपए आजकल सफाई के नाम पर खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन सफाई की क्या लगता है आपको कि सफाई हो रही है शहर में? सफाई करवाना पार्षद का काम होता है। पार्षद तो ये कह रहे हैं कि हमारे वार्ड में सफाई व्यवस्था पूरी है, और कुछ पार्षद जो है वो कार्य को लेकर के धरने पर भी बैठ जाते हैं। देखो, धरना ये इनको नियम बन चुका है। चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, ये धरना देके लोगों को सफाई देना चाहते हैं कि हम काम अच्छा कर रहे हैं। काम बोलता है, धरना देना नहीं बोलता है। खुद ही पार्टी के बंदे ही धरना देंगे अपनी सरकार के खिलाफ। अरे काम करवाने के लिए उठो, धरने देने के लिए नहीं। जैसे पीछे ये बघोल साहब भी धरना दे रहे हैं, इनको कहो हमारे काम करें। अपनी सरकार के खिलाफ ये धरना दे रहे हैं, यानी कि इसका मतलब कोई काम नहीं हो रहे हैं। मकौल साहब निर्दलीय चुनाव लड़े थे और निर्दलीय ही उन्होंने चुनाव जीता था जी। चलो, समर्थन तो आज भाजपा के साथ ही है, समर्थन तो आज उनका भाजपा के साथ ही है। आज जो समर्थन उन्होंने दिया है भाजपा को ही दिया हुआ है। पीछे अभी वार्ड नंबर 26 के जो पार्षद हैं विजय जैन, सेक्टर 6 में फाटक के पास में, और उन्होंने धरना दिया था और ये कहा था कि जब तक मेरा सड़क निर्माण नहीं होगा या फिर हमारे विकास कार्य नहीं होंगे तब तक हम धरने पर बैठे रहेंगे। और उसी में दुष्यंत भट्ट उन्होंने आकर के वो धरना खत्म करवा दिया था और अगले दिन ही वहाँ पर जेसीबी चल गई थी। तो क्या लगता है कि विकास कार्य करवाने के लिए प्रत्येक पार्षदों को धरना देना जरूरी होता है? कोई धरना देना जरूरी नहीं। विजय जैन खुद को तो एमएलए का कैंडिडेट समझ रहा है और अपने वार्ड का ध्यान नहीं रख सकता। धरना देने की क्या जरूरत है, खुद हौसला होना चाहिए, वहाँ जाके खड़ा होना चाहिए, सब अफसर के आगे बात करनी चाहिए। अफसर के सामने बात करने का दम तो है नहीं, और धरने पे बैठ जाते हैं। अपनी पार्टी के खिलाफ धरने में बैठा दुष्यंत भट्ट आ गया, थोड़ी देर में जूस लेके पिला के चला गया, धरना खोल दिया जी। क्या हुआ फिर? उनके बाद उनका काम भी तो शुरू हो गया था। अगर धरना दिया है, धरना खत्म भी हो गया, लेकिन उनके विकास कार्य भी तेजी से हो गए। जैसे भी कल अगले दिन ही पहुंच गई थी वहां पर। इसका मतलब भाई, जिसको भी काम करवाना हो तो धरना दे, सफाई करवानी है धरना दो, गली वाले धरना दो, धरने पे खड़े रहो। ये कोई बात नहीं है। पार्षद को खुद अपनी जिम्मेवारी समझनी चाहिए। इन्होंने आगे जाना है, इन्होंने आगे चुनाव में जाना है। ये पता लग जाएगा 26 के 26 पार्षदों को जनता क्या हाल करती है। अगर जिसने अच्छा काम किया होगा जनता दोबारा उसको चुनेगी। जनता किसी को ऐसे वगैरह को नहीं चुनेगी, जो काम नहीं सही करेगा उसको जनता नहीं चुनेगी। अब जनता भी बहुत समझदार है, इनको चाहिए
ऊपर जो सख्ती से अफसरों को बोल के काम करवाएं, सफाई कर्मचारियों को सवेरे टाइम सिर भेजकर कार्य करवाने चाहिए सफाई के। अब ये बताइए कि लगभग जनवरी में नगर निगम के जो पार्षद हैं उनका कार्यकाल जो वो लगभग ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद में अब नए सिरे से चुनाव भी आने वाले हैं नगर निगम के। हो सकता है कि जनवरी में हो या फिर अभी कुछ वार्डबंदी भी की जा रही है। तो क्या लगता है आपको कि जो वार्ड पार्षद हैं वो जब दोबारा चुनावी मैदान में उतरेंगे तो क्या लगता है आपको कि वो जीत दर्ज करवा पाएंगे? देखो, जिसने काम अच्छा किया होगा वही जीतेगा। आज जनता वो नहीं है जो वार्ड बंदी करवा रहे हैं। वार्ड बंदी तरीके से करी जाए। जो शहरी विधानसभा है उसके पार्षद शहरी एरिया में शहरी में रहने चाहिए और ग्रामीण एरिया के ग्रामीण में होने चाहिए, जिससे विकास में कोई बाधा ना पड़े। कई बार ऐसे क्या होता है, आधी सड़क ग्रामीण में होती है, आधी सड़क शहर में होती है, जिससे विकास कार्यों में बाधा पड़ती है और वो कार्य नहीं हो पाते हैं। कई बार ये देखा जाता है कि लगभग एक सड़क है और उसमें दो पार्षद आ जाते हैं। ये वाला हिस्सा तो हो गया दूसरे पार्षद का, ये वाला हिस्सा हो गया दूसरे पार्षद का। इन दो पार्षदों के बीच रह करके वो सड़क जो निर्माण होता है वो नहीं हो पाता है। तो उसको निर्माण को करने के लिए क्या कुछ प्रावधान है? क्योंकि आप तो सीमा पावा जो पार्षद भी थी, डिप्टी मेयर या फिर सीनियर डिप्टी मेयर भी रही हैं, उनको भी आपने उनके बारे में भी पता है और आपको लगभग ये भी पता है कि काम जो है वो किस प्रकार से किए जाते हैं। क्योंकि ऐसा भी बताया जा रहा है कि आपने जब आपके कार्यकाल में कोई भी सफाई कर्मचारी हो या फिर कोई भी ठेकेदार हो, किसी भी काम को वो मना नहीं कर पाता था। और आज जो ठेकेदार हैं वो कई बार पार्षदों के काम भी नहीं कर पाते हैं, कहते भी नहीं हैं। और कई बार पार्षद जो होते हैं वो सिर्फ आनाकानी भी कर देते हैं कि ठेकेदार हमारी नहीं सुनता है। तो ऐसे में ये रिश्ता क्या कहलाता है? ऐसे ईमानदार व्यक्ति जहाँ मर्जी ठोक के खड़ा हो सकता है। जो ईमानदार व्यक्ति होगा ना वो हर एक के सामने खड़ा होके बोल सकता है। ये जो सड़कें नहीं बनती, आधी उधर की आधी उधर की, वो सड़क बनने का रोला नहीं है, कमीशन का रोला है। वो कमीशन कौन देगा भाई? कमीशन इस वार्ड वाला लेगा या उस वार्ड वाला लेगा? वो कमीशन का चक्कर वहाँ अड़ जाता है, वो दोनों में पड़ती है। वो कहता है मेरे को चाहिए या तो मेरे को चाहिए। जो काम इस बार क्या हुआ है, कमीशन ज़्यादा होने के कारण पहले यही काम जो सफाई का 57-58-70 लाख रुपए तक सब हो जाता था। आज वही काम 5.5-6 करोड़ रुपए में हो रहा है और वो भी सफाई शहर की पूरी नहीं। लोग परेशान हैं। जगह जगह गंदगी के ढेर नज़र आते हैं, जगह जगह डंपिंग पॉइंट भी बनाए गए हैं कि यहाँ से JBM कंपनी के ट्रैक्टर ट्राली या फिर कोई भी रिक्शा वगैरह आएगी वहाँ से उठाएं। तो पहले कभी ऐसा हुआ करता था? पहले ऐसा नहीं था। अब इनको चाहिए जो इन्होंने ट्रालियाँ लगाएं, जैसे मेन चौराहे हैं वहाँ चौराहे के ऊपर रात को 10 बजे ट्राली खड़ी हो जाए। जिसने भी घर का कूड़ा फेंकना है सीधा ट्राली के अंदर फेंके। ये पहले नीचे फिकवा देते हैं सड़कों पे, फिर उसको उठवाने पे कार्य होता है। 11 वहीं बज जाते हैं, आधा नीचे गिरता है आधा ऊपर जाता है। वहीं रात को खाली ट्राली का खड़ी कर जाए, ट्राली ले जाएं, 10:30 बजे खड़ी हो जाए और सवेरे 8 बजे वहाँ से ले जाएं। जिसने भी कूड़ा घेरना है ट्राली के अंदर अपना रात को या सवेरे 7 बजे से पहले घेर लें। उससे कुछ ना कुछ तो सुधार होगा। अब 2024 में निगम के चुनाव हैं और ऐसे में वार्ड बंदी भी हो रही है। लगभग पहले 24 वार्ड थे, अब 26 वार्ड हुए हैं और हो सकता है कि आगे 29 वार्ड या फिर 32 वार्ड भी होंगे। तो कई बार कुछ जो जनता है उन्हीं को नहीं पता होता। आज भी अगर हम कई वार्डों में जाए तो आज भी कई लोगों को ये नहीं पता कि भाई हमारा वार्ड कौन सा है। तो ऐसे में या फिर जो वार्ड बंदी करने वाले जो अधिकारी होंगे या फिर कर्मचारी होंगे उन लोगों को क्या संदेश देंगे या फिर अपनी जनता को क्या कुछ कहना चाहेंगे कि भाई अगर आपके वार्ड कौन सा है तो वो कैसे पता कर सकते हैं? वार्ड ऐसे है, बिल्कुल सीधे वार्ड बनाए जाएं। जैसे कई बार अब पहले क्या है, वार्ड नंबर 3 है जो विकास नगर के पास सड़क के बाद 5 नंबर में उधर परशुराम कॉलोनी के कई गलियां डाल दी हैं। ऐसे जो ये वार्ड बिल्कुल सीधे रखें, यानी कि जनता को भ्रमित करने वाला कोई भी कार्य ना करे। जिसने वोट जहाँ देना है उसने वहीं वोट देना है। वोटर को कोई नहीं बदल सकता। जिस वोटर ने अपना माइंड एक बार सेट कर लिया है, चाहे आप 4 गलियां बदलते रहे चाहे 6 गलियां बदलते रहे, एक बार मनोहर जी जिसने अपना दिमाग सेट कर लिया मैंने इसको वोट देना है तो उसने उसी को वोट देना है, किसी और को नहीं देना है। यानी कि वार्ड बिल्कुल सीधे रखे ताकि जनता को परेशानी ना आए।
राजू तेलवाला जो कि समाज सेवी हैं, और इन्होंने क्या कुछ कहा है वार्ड पार्षदों के बारे में आपने भली भांति सुना है, और क्या कुछ कहा है कि करोड़ों रुपए सफाई के नाम पर लूटे जा रहे हैं शहर में, और उसके बावजूद भी सफाई की क्या कुछ व्यवस्था है, वो वीडियो देखने वाले हमारे तमाम दर्शक कमेंट में बता सकते हैं। आपकी इस खबर, इस वीडियो पर क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। मैं मनोहर सिंह।